हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस पे। तो क्लासेस आपकी स्केलर के लिए चल रही हैं। यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, जहां हमने देखा था आपका एक प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का फैलाव, और अब यहां पे हमने इसको खत्म किया था। अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय, प्रकाश प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, ठीक है, और आकाश का नीला रंग। यहाँ तक हम करेंगे इसको बाद में कंप्लीट। पहले हम देख लेंगे विद्युत प्रवाह और सर्किट के बारे में। ये क्या है जो बीच में मैंने छोड़ रखा है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, इसको आपका कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही बता दो, यहाँ पे जो पेड ग्रुप वाले हैं वो इसको पढ़ लें, ठीक है, पेड ग्रुप वाले इसको पढ़ लें। थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इससे जैसे एमसीक्यू बनेंगे उस टाइप का मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। बाकी बोल दूं, अगर पेड ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो 499 फीस रखी गई है। इसका रहेगा आपका जुलाई अंत तक का ये वैलिड रहेगा आपका। इस पर आपको मिलेंगे फुल सिलेबस के नोट्स यहाँ पे, प्लस आपको डेली के मिलेंगे लगभग 30 से 50 एमसीक्यू, हिंदी मीडियम ओनली। और उसके अलावा आपका वीकली आपके 2 होंगे यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग कॉल या मैसेज करें जो लेना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आके अपना टाइम और मेरा टाइम बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आपका आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो सर्किट है आपका, कौन सा, विद्युत सर्किट पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पे हम देख लेंगे, अगर टाइम मिला तो ओम्स लॉ भी पढ़ लेंगे। और साथ में मैं बता दूं यहाँ पे, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, विद्युत प्रवाह और सर्किट हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्षमता और संभावित अंतर, इसको हम बाद में देखेंगे। सर्किट आरेख हम अभी देख लेंगे, ओम्स का नियम अगर टाइम मिला तो देख लेंगे। एक प्रणाली का प्रतिरोध, हम प्रतिरोध पूरा देख लेंगे, प्रतिरोध की प्रणाली हम पूरा देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज के दिन में। उसके बाद हम अगले क्लास में ओम्स लॉ, या फिर इसी क्लास में ओम्स लॉ अगर कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं सिंबल, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनाना हो तो आपसे पूछ लेगा बैटरी का, निम्न में से बैटरी का सिंबल कौन सा है। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बैटरी का सिंबल कौन सा है। एक एक करके मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ, ये आपको सारे नोट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, सेल का क्या होता है सिस्टम। तो सेल का एक हिस्सा बड़ा होगा, एक हिस्सा छोटा होगा। देखो, बड़ा वाला से हिस्सा आपका जो होगा प्लस माइनस होगा। ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है, सेल का आपको दे देगा और ऐसे आपको 2 डायग्राम दे देगा, छोटे वाले पे प्लस कर देगा, बड़े वाले पे माइनस कर देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, प्लस होता है आपका बड़ा साइड, छोटा होता है आपका माइनस साइड, ठीक है। ये आपका सिंपल सा सेल है। अब बैटरी क्या होता है, 4 या 5 सेलों को एक साथ मिला देंगे। मान लीजिए एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये इस तरीके से हमने कितने सेल मिला लिए यहाँ पे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो 4 सेल से हमारा क्या बन गया, एक बैटरी बन गया। तो सिंपल सी चीज़ बैटरी का भी आप समझ गए होंगे। अब स्विच में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, स्विच में क्या कंफ्यूजन होता है, स्विच पूछ लेता है ओपन और क्लोज। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जब ओपन की बात किया जाए, स्विच अगर ओपन में आपसे पूछा जाए, उसमें बीच में कोई भी डॉट या फिर कुछ भी पॉइंट आपका नहीं होता है। जहाँ पे पॉइंट आ गया बीच में, उसको बोलते हैं हम अपना क्लोज स्विच, ठीक है। सिंबल है, ये सिंबल आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं तार संधि पे, ठीक है। जो आपका वायर होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, तो वायर का देखिए इस तरीके से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ऐसे डॉट आपको दिखेगा, वो आपका तार संधि बोला जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिंबल ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम ना क्या बोलेंगे, तार संधि बोलेंगे। सिंपल सा दिखाने का तरीका है, इस तरीके से भी हो सकता है। अगली बात करते हैं अपना तार क्रॉसिंग। अब जो वायर क्रॉसिंग होता है उसमें क्या होता है, सिंपल सा कोई तार आपका ये गया है, अब दूसरा तार आपका जो दूसरा वायर है ऐसे जाएगा। क्रॉसिंग का मतलब है उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या है, संधि नहीं है वहां पे, वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो क्रॉस करेगा तो इसको इस डायरेक्शन से दिखाएंगे। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे देखो, इसी को बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा करते हैं, ठीक है। कोई भी वायर होगा उससे क्रॉस करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। ऊपर उठा के उसको हटा देंगे, ये इसका सिंबल रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगली बात करेंगे बल्ब का। तो बल्ब का भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, आपको सर्किट में देखने को मिलेगा। बल्ब होता है आपका इस तरीके से, ठीक है। 2 3 गिर्रे ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऊपर आपका जो छल्ले टाइप के कितने भी दिख सकते हैं। इस तरीके से आपका बल्ब रहता है। प्रतिरोध का आप सभी को पता है, प्रतिरोध क्या रहता है आपका, इस तरीके से आपका रहता है प्रतिरोध, ठीक है। पूरा आपका साफ रहता है, बिल्कुल ऐसे रहता है। अगर कहीं पे आपको ऐसे दिख जाए ना, कहीं पे इसको प्रतिरोध मत बोल देना, इसको प्रतिरोध मत बोल देना। ये क्या है आपका, एल है, प्रेरकत्व है आपका, या प्रेरक इसको बोला जाता है। ये एल है आपका, ठीक है, इंडिकेटर, इस टाइप से इसको आपका बोलते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया आर, ये हो गया एल। अगर कैपेसिटर की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका कैपेसिटर में क्या होता है, सेम आपका यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन होना सेल और कैपेसिटर में। कैपेसिटर में क्या है, दोनों बराबर होंगे,
दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे क्या है, सेल में क्या था, एक बड़ा एक छोटा था आपका, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हम बाद में अलग से भी देखेंगे, जनरल साइंस जब पढ़ेंगे तो, अगर सिलेबस में होगा तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये आपका एल हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका आर हो गया, ठीक है, प्रेरण। और ये आपका क्या हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से हो गया प्रतिरोध तक, आप समझ गए। एक आता है परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध, उसमें क्या होता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, आपका एक बीच में एरो आ जाता है, ठीक है। या उसको धारा नियंत्रक भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे अगर आपसे पूछा कि धारा नियंत्रक का आपका बताइए या फिर परिवर्ती प्रतिरोध का बताइए, तो दोनों का सेम ही रहता है। इस तरीके से आपका पहले तो रेजिस्टेंस बना, बीच में एक एरो आ गया, ये आपका है, इसको भी आपको नोट करना है। ये आपका क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध है या फिर आपका धारा नियंत्रक है, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध या फिर आपका ऑब्लिक धारा नियंत्रक, इसका नाम धारा नियंत्रक इसलिए रखा है। प्रतिरोध का आपको पता है, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, करंट अगर फ्लो हो रही है तो उसका अपोज करता है, उसको रोकने का प्रयत्न करता है, ठीक है, ये प्रतिरोध होता है। परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का मतलब क्या हुआ, जो इसमें एरो लगा रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये किस टाइप का होता है, आपने कभी देखा भी होगा, कोई आपका एक बॉक्स जैसा रहता है, वो आपका अगर परिवर्ती प्रतिरोध है तो उस पर एक स्विच रहेगी, स्विच, ठीक है, घुमा के आप उसकी धारा को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब क्या कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हो। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, धारा उतना कम प्रवाहित होगी, या फिर उसको आप उतना उसका अपोज करेगी, ठीक है। तो इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा हाँ, एमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है, दो चीज़ आपसे और पूछी जाती हैं। इसका अभी हम प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे, एमीटर वोल्टमीटर के, वो अलग चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, जिसमें आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ये चीज़ें होगी वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना यूज इसका नहीं है। एमीटर आपका होता है इस तरीके से, सिंपल सा ए लिखा रहता है, यहाँ आपका वी लिखा रहता है, दिख रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका वही प्लस माइनस, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे याद रख लो, जो एमीटर है वो लगेगा सीरीज में, और जो आपका वोल्टमीटर है वो लगेगा पैरेलल में, ठीक है। ये चीज आप याद रख लो कि एमीटर जो होगा आपका श्रेणी में लगेगा। कैसे लगेगा अभी दिखाते हैं आपको। वोल्टमीटर जो आपका होगा वो पैरेलल में लगेगा, मतलब आपका किस में लगेगा, समानांतर में लगेगा, ठीक। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपका, अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपका सिंपल सा, पहले एक आपका देख लेते हैं सर्किट, उसके बाद हम देखेंगे आपका यहाँ पे क्या चीज़, जो आपका धारा है किस तरीके से विभाजित होती है। जो पहला ही आपका टॉपिक दिया हुआ है, पहला ही टॉपिक आपका क्या था, विद्युत प्रवाह था, विद्युत प्रवाह और सर्किट था, ठीक है। विद्युत प्रवाह कैसे होता है वो हम पूरा देख लेंगे। पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें आपका यूज़ हो सकता है, अभी मैं आपको सब चीज़ें लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो किस तरीके से बनता है, एक आपका मॉडल टाइप का है, ये आपसे पूछा नहीं जाता, आपसे सर्किट नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी। डायरेक्ट पूछेगा तो आपसे पूछेगा एमीटर कैसे लगता है, वोल्टमीटर कैसे लगता है, आपका इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं, स्विच ऑन ऑफ क्या होता है, तार संधि कहाँ पे है, या सिंपल सा एक सर्किट देके बोल देगा कि यहाँ पे बल्ब कौन सा है, उनके नाम दे देगा ABCD, इस तरीके से। अब मैं लगाता हूँ सबसे पहले एक सेल, ठीक है, मैं सेल लगा रहा हूँ, बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, आप बोलते हो तो बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है। बैटरी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक, ठीक है, बैटरी लगाई मैंने यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्विच। चलिए यहाँ पे एक लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस, और ये लगा आपका बल्ब, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। ये गया आपका ऐसे, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगाया। मैंने आपको क्या बोला था, एमीटर क्या होगा आपका, एमीटर लगेगा आपका किसके बीच में, सीरीज में लगेगा, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लगाया। यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, यहाँ पे एक मैं लगा देता हूँ आपका वापस से स्विच, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आपका होना चाहिए। सिंपल सा एक डायग्राम बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस, ये स्विच हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका फिर रेजिस्टेंस हो गया, स्विच हो गया, एमीटर हो गया, और ये आपका फिर रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से आपने ये लगा रखा है। मान लीजिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से आपका ये एक सिंपल सा सर्किट हो गया। सर्किट होता कैसा है, सर्किट हमेशा होगा क्लोज लूप में, ठीक है, क्लोज लूप में होगा, कहीं से भी खुला नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि ये एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट नहीं है, इससे आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा आपका, बिल्कुल आपका अमान्य, कोई भी इसका यूज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये इस तरीके से बंद हो जाएगा तब इसका आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी आपको करना है जिस तरीके से होता है। तार क्रॉसिंग की बात करेगा तो तार क्रॉसिंग इस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर से एक और सर्किट था, इस तरीके से, यहाँ पे एक सेल और है, इस तरीके से आपका आगे को बढ़ गया, यहाँ पे एक वायर आपका कनेक्शन क्रॉस मिल गया, या फिर इस तरीके से आपका जुड़ सकता है। बल्ब आपका दिख गया, प्रतिरोध दिख गया, स्विच दिख गया, बैटरी दिख गया, सेल दिख गया, अमीटर दिख गया, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर किस तरीके से होगा, वोल्टमीटर मैंने आपको बोला कि पैरेलल में लगेगा, इस तरीके से आपका वोल्टमीटर लग सकता है।
ये देखिए आपका इस तरीके से लोड के ऊपर आपका जो भी लोड है, जहाँ पे भी आपको कुछ फाइंड आउट करना है वहाँ पे आप वोल्टमीटर को इस तरीके से लगा सकते हैं। एमीटर को हमेशा आप किस पे लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया, चीज़ें आप समझ गए होंगे क्या क्या इसमें होती हैं, कैसे ये कनेक्शन आपका होता है। अब देखो, अब जो आपका है क्या चीज़ें हैं, मैं इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ, जैसे कि ये हटा दिया, बल्ब रहने देते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे मैं आपका अमीटर भी हटा देता हूँ, वोल्टमीटर भी हटा देता हूँ, यहाँ पे कोई इसका यूज़ नहीं है। अब देखो, अब जो हम मेन देखेंगे वो देखेंगे हम करंट फ्लो कैसे होगा, ठीक है, वही आपका पहला टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये भी एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से लगा रखा है, यहाँ पे भी आपके दो रेजिस्टेंस लगा रखे, ठीक है, एक भी लगा सकते हैं, इनका कोई दिक्कत नहीं। इसको R1, इसको R2 बोल देते हैं, इसको आपका R3 बोल देते हैं, इसको आपका R4 बोल देते हैं, ये आपका R5 है मान लीजिए, ठीक है, ये चीजें हो गई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, हाँ, अब यहाँ पे देखो करंट कहाँ से फ्लो होगी, सबसे पहली चीज ये है, देखो कहीं पे भी अगर सेल दिखा हुआ है, बैटरी दिख रही है आपको, तो उसका जो पॉजिटिव सिरा है वहां से हमेशा करंट फ्लो होती है, नेगेटिव सिरे से आपको करंट फ्लो नहीं होगी। ऐसा कभी भी यहाँ पे कहीं पे भी एरो ऐसे दिख जाए, आपको आई दिख जाए, मतलब माइनस से निकलते हुए दिख जाए, बिल्कुल गलत है, सही होगा आपका इस तरीके से, ठीक है। तो आई हमेशा कहाँ से निकलेगा, आपका जो करंट है वो कहाँ से प्रवाहित होगी, वो होगी आपकी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, या मतलब पॉजिटिव से निकलेगी, आप सीधे सीधे याद करके रखो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगी, ठीक है। अब करंट होता क्या है, करंट होता है जो आपका करंट है, धारा है, वो होती है आपकी जो विद्युत आवेश है उनका प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा कहलाता है, विद्युत आवेश का प्रवाह आपका धारा कहलाता है। या फिर दूसरी चीज, धारा क्या होती है आपकी, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन आपका क्या रहेगा, डायरेक्शन की बात करते हैं तो पॉजिटिव से, सेल या फिर आपका बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऐसा लिख लीजिए इसको, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी, तो इसको आपको लिखना है। क्या है आपका, पहले तो करंट होती क्या है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर होती है आपकी करंट यहाँ पे। उसके अलावा बोलेंगे आपका फॉर्मूले पे चले जाते हैं, देखो फॉर्मूला होता है आपका Q इक्वल टू आई टी, ये क्या है, ये आपका आवेश है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन टी, ठीक है, Q इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू Q अपॉन टी। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर आपकी क्या हो जाएगी, आपका धारा हो जाएगी। दूसरी चीज, धारा क्या होती है आपकी, फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं उन्हीं से आपका जो करंट है वो फ्लो होती है, उसी के कारण आपकी, अगर आपसे कहीं भी पूछ ले कि जो करंट फ्लो होता है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है, ऐसा आपसे पूछ ले तो उसका ध्यान से बिल्कुल ही आपको याद रखना है, जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कक्षा में जो कि आपका घूम रहे होते हैं, उन्हीं के कारण आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो करंट की डायरेक्शन दो प्रकार से आप बोल सकते हो। अगर आपको सेल और बैटरी के फॉर्म में बोलना है, सेल या बैटरी के पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे तक आपका करंट फ्लो की आपका दिशा होती है। या फिर आपसे बोल दे किसके उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन के उसमें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बह रहे हैं, मान लीजिए ये आपका एक, ठीक है, इस तरीके से एक आपका परिपथ है, कुछ भी है इस पर लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में बैठ रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो बिल्कुल विपरीत, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में आपकी क्या होती है, करंट फ्लो होती है, ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, ठीक है। दो चीजें आप समझ गए हो, यहाँ से बनते हैं न्यूमेरिकल भर भर के, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछने वाला होगा इन्हीं में से पूछ लेगा जो मैंने आपको बता दिया। एक फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपका जोश डायरेक्शन में रहेगा, करंट उसके विपरीत डायरेक्शन में रहेगा, सिंपल सी बात होगी, ये चीज आप समझ गए। दूसरी चीज आप समझ गए होंगे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, इस फॉर्मूले से बोला है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को आपका क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, ठीक हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उससे भी आपकी करंट मिलेगी, ठीक हो गया, करंट उसी से मिलेगी आपकी। अगर सेल के मामले में बोल दे, सेल और बैटरी के मामले में बोल दे तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे तक आपका करंट की प्रवाह रहती है, मतलब वो दिशा रहती है, ठीक हो गया। सिंपल सी चीज होगी, इतनी चीजें हो गई हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में बन जाते हैं। कभी कभी आपसे बोल देता है, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन 4 मिल जाते हैं। ऑप्शन 4 क्या क्या मिल जाते हैं, आपको दे देता है 1 कूलाम 1 सेकंड में बहता है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे करंट आपका। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनते हैं इसका एक एक करके इसको पूरा देख लेते हैं, इस फॉर्मूले पे ही बेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू आई टी, या फिर इसी से आपका निकलेगा
आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखो दिख रहा है आपको, हाँ आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, Q इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला मेन है, ठीक है, और I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं। Q क्या है आपका, चार्ज, मतलब आवेश है आपका, ठीक है, आवेश आपका Q हो गया। यूनिट की बात करेंगे तो यहीं पे लिख लेना है कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब इसका यूनिट रहता है, यहीं पे आपको याद भी कर लेना है। I की बात करेंगे, ये है करंट, मतलब आपका क्या है, धारा है, धारा है। यूनिट की बात करेंगे क्या हो जाएगा, एम्पियर, या फिर आपको दे दिया एम्पियर दे दिया, एक ऑप्शन आपको दे दिया एम्पियर दे दिया, एक एम्पियर आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया सेकेंड दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया कूलम्ब बाय सेकेंड, ठीक है, कूलम्ब बाय सेकेंड दे दिया आपको, ये कूलम्ब है, ठीक है, ऊपर वाला कूलम्ब बाय सेकेंड, या फिर दे दिया ए और सी ऑप्शन दे दिया आपको। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है सेकेंड, सी ऑप्शन है कूलम्ब बाय सेकेंड, और डी ऑप्शन है आपका ए और सी दोनों। अब यहाँ पे देखो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, सीधा दिखेगा धारा, धारा का मात्रक आपका एम्पियर, मतलब करंट का मात्रक आपका एम्पियर, तो सीधा ए ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, कभी देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आई यहाँ से अगर निकलेगा, अगर इसका यूनिट निकलेगा तो क्यू का क्या होता है, कूलम्ब होता है, टी का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो क्या सी ऑप्शन गलत था, तो कूलम्ब बाय सेकेंड बिल्कुल सही ऑप्शन था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाता है वो ए और सी दोनों हो जाता है। तो इस तरीके से भी आपको समझना है, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन अच्छे से एक बार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सीधे मार दिया, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बन जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका कूलम्ब बाय सेकेंड हो गया, उसके बाद आपका टी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जो टी है ये सेकंड में ही होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको मिनट में दिया है, घंटे में दिया है, उसको आपको सेकंड में चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे आंसर आपका बिल्कुल ही गलत आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन आता है कूलम्ब से आपका, इसका हो गया 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, ठीक है, 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये आपको थ्योरेटिकल बेस पे आता है, 4 ऑप्शन देता है आपको, 1 कूलम्ब और ये 1 सेकेंड, 2 कूलम्ब 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब 1 सेकेंड, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। आप इसको सीधे सीधे समझो, 1 एम्पियर, एम्पियर मतलब 1 एम्पियर, आई यहाँ पे देखिए क्यू अपॉन टी है। एक कब होगा, ये तब एक होगा जब यहाँ पे 1 कूलम्ब होगा, और वो आपका कितने सेकेंड में बहेगा, 1 सेकेंड में बहेगा, ठीक है। लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 1 कूलम्ब आवेश को 1 सेकेंड में बहना ही आपका क्या है, धारा है। तो सिंपल सी चीज़ होगी, 1 एम्पियर का ऐसा थ्योरेटिकल बेस पे बन जाता है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इसको नोट कर लेना है। 1 कूलम्ब आवेश रहेगा आपका, और वो आपका कितना टाइम चलेगा, 1 सेकंड तक बहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर उसको हम बोल देंगे। दूसरी चीज़, एक दूसरा फॉर्मूला होता है आपका किसका, चार्ज का, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसका आपका न्यूमेरिकल सॉरी आपका एक क्वेश्चन इसका आपको मैंने करा रखा है एमसीक्यू बेस पे। Q जो आपका आवेश है, इसकी एक और अपना फॉर्मूला रहता है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, यूनिट कुछ नहीं होता है इसका। ई की बात करेंगे, ये है आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपका ई, और एन हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्यू आपका हो गया है आवेश, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, देखो आवेश, हाँ, 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जाती है। ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है अभी तक, उत्तराखंड में जितने भी साइंस के पेपर हुए हैं लगभग उसमें आपका ये क्वेश्चन दिखाई है। मेरे को 2-3 पेपरों में तो दिखाई है, बिल्कुल है। तो आपसे बोला क्या जा रहा है, 1 कूलम्ब में, हाँ क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्वेश्चन लिखिए, 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। Q की वैल्यू कितनी दी है, 1 कूलम्ब, तो 1 इज इक्वल टू, पूछा क्या जा रहा है, समझ चाहिए रहती है, यहाँ पे बोल देते हैं कि आपका ई पूछा जा रहा है, नहीं आपका पूछा जा रहा है एन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 तो उसमें 6 × 10⁻19, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा देता हूँ। Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है, तो एन ई की वैल्यू आपका
हाँ एक सेकंड। हाँ ठीक है, अभी देखिए आपका Q इक्वल टू एन ई आपका हुआ, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका 6.25 गुणा 10 की घात 18 आता है। ये इसका आंसर है। इसको डायरेक्ट याद करके रखो। अगर आपसे ये पूछ भी लेगा तो सिंपल सा आप इतना याद करके रखो, इसके अलावा कुछ आपको याद नहीं करना है। 6.25 गुणा 10 की घात 18 प्लस का है, देखो ये माइनस इधर था, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 18 आपका हुआ, और यहाँ पे देखो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप -1.6 गुणा 10 के कारण 19 ऐसा करके वो मत सोचना, इसको आप छोड़ो अपना जो भी है। यहाँ पे आपका क्या है, आपका इसका कौन सा है, n हमने ऊपर रखा तो 6.25 गुणा 10 की घात 18, ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पहले पेपर में भी निकला था, दूसरे पेपर में भी ये पूछा गया था, शायद आपका जो दूरसंचार का पेपर हुआ था उसमें भी ये आपका क्वेश्चन बना हुआ था। तो इतना आपको नोट करके चलना है। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको अगला यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें। चलो अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है Q की वैल्यू, दिया क्या क्या है आपको, दिया हुआ है तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, मतलब आपको I की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर, ठीक है। 10 मिनट तक, T इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे, इसमें आंसर आपका ये निकल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार वीडियो को वापस से पीछे करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, I आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम आपको दिया है 10 मिनट, पूछा जा रहा है Q आपसे। ठीक हो गया, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बिल्कुल ही। हाँ तो यहाँ पे देखिए, आपका थोड़ा मार्कर में चेंज कर लूँ, आपको यहाँ पे साफ दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, Q आपसे पूछ रहा है। तो Q इक्वल टू क्या होता है आपका, IT होता है, बराबर है। Q इक्वल टू IT होता है। Q की वैल्यू यहाँ पे आपका देखिए, I की वैल्यू 0.5 होगी आपकी, सीधे सीधे रख लेंगे, एम्पियर में है कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस ये मिली एम्पियर में होती या फिर आपका नैनो एम्पियर में होती या कुछ भी ऐसा कुछ दिया रहता है एम्पियर को छोड़ के, तो आपको क्या करना रहता है, एम्पियर से इसको पहले उसको एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे मिली दिया है, माइक्रो दिया है, नैनो दिया है, जो भी दिया हुआ है उसको आपको एम्पियर में पहले चेंज करना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना। यहाँ पे आपका T 10 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को हम तो पहले सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट आपका इधर आ गया, तो ये आपका हो गया 5 इंटू आपका ये रह गया कितना 60। तो 6 पंजे 30 होता है, 1 0 पहले से है, किस में आएगा, कूलम में आएगा। तो 300 कूलम आवेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, इतना टफ क्वेश्चन वहाँ पे, मतलब ये तो आसानी से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन में देख लेता हूँ कुछ अगर है तो यहाँ पे। चलिए एक काम कर लेते हैं, अब यहाँ पे ओम्स का नियम भी देख लेते हैं। चलो ओम का नियम आपको लिखना है, पहले नोट कर लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक विद्युत परिपथ में, हाँ लिखिए, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरे के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर जो रहेगा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु अन्य भौतिक राशियां जैसे तार का ताप और अन्य चीज़ें आपकी क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, ठीक है, समान रहनी चाहिए। तो क्या रहता है, सिंपल सा है, V समानुपाती I होता है, और V को उसको हटाते हैं तो V इक्वल टू IR हो जाता है। सिंपल सा है आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनिट आपका होता है इसका, R की यूनिट यहाँ से आपको पता चल जाएगी, ओम इसकी यूनिट रहती है, और आपका I और R हो ही गया, V आपका वोल्टेज हो ही गया, ठीक है। क्या रहता है आपका, V समानुपाती I रहता है, I R हो जाता है, ठीक है। अब बहुत जगहों पे क्या दिखता है आपको, ये R आपको यहाँ पे नहीं दिखता, ये आपको बोल देते हैं कि I समानुपाती V, ठीक है।
बिल्कुल आपका कोई समस्या नहीं है, ये कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा, कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा, आप इसको लेके चलो, ठीक है, इसको लेके चलो, उधर वाले को मत देखना, क्योंकि अभी ऐसे कमेंट भी आ जाएंगे कि आपका सर ये भी ऐसा भी रहता है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वो भी रहता है, कहीं कहीं किताब का आपको वो दिखेगा, कहीं ये दिखेगा, जहाँ तक है वो वाला ज़्यादा सही रहता है, इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या है, आपको ये याद रखना है, V इक्वल टू आई आर हो गया, V क्या है आपका विभवांतर है, I क्या है आपका धारा हो गया, मतलब आपका करंट हो गया, R क्या है आपका प्रतिरोध है, मतलब आपका रेजिस्टेंस। सिंपल सा इसका जो आपका डायग्राम बनता है वो आपका बनता है ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है आपका। और आपका क्या क्या रहेगा इसमें, V और I रहेगा। देखो ओम्स के नियम में V और I के बीच का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सिंपल सा, ये भी आपसे पूछ लेता है निम्न में से कौन सा ओम्स का नियम को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे ग्राफ आपको चार्ट दे देगा जहाँ पे V और I के बीच में ही ये ग्राफ रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और रह गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस दे दिया या यहाँ पे पावर दे दिया, ऐसा नहीं, V और I में रहेगा और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको, बिल्कुल एक सीधी लाइन दिखेगी। ऑप्शन में अगर ऐसे दिख जाए, ऐसे ऐसे दिख जाए तो गलत है, ऑप्शन में अगर दिख जाए ऐसे तो गलत है, ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए इस तरीके से तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आंसर कौन सा है, इस तरीके से अगर आपको मिल जाए वहाँ पे, तो आपको समझ जाना है कि ओम्स का नियम कौन सा है जिसमें आपका V और I के बीच में आपका स्ट्रेट लाइन रहती है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो प्रतिरोध के बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल से। प्रतिरोध आपका होता क्या है, जो धारा प्रवाह की दर को कम करना चाहता है, मतलब आपका धारा का अपोज करता है, धारा को रोकने का प्रयत्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। R से शो करते हैं। यूनिट की बात करें तो ओम इसकी यूनिट होती है, ओम, ठीक है, इस तरीके से बनता है, ये ओम इसकी यूनिट होती है। करंट की हम बात कर चुके हैं, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। विभवांतर मतलब वोल्टेज डिफरेंस आपका कितना रहता है, इसकी आपकी क्या होती है, V, वोल्ट इसकी आपकी यूनिट होती है। सिंपल सिंपल यूनिट है, ये भी आपको याद करते हुए चलना है, कोई इतनी बड़ी चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए धारा नियंत्रक हम बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका, हाँ अब इसमें हम देख लीजिए जो प्रतिरोध है इसी में हम देख लेते हैं इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो प्रतिरोध का आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो देख लेते हैं, उसके अलावा फिर हल्का हल्का थ्योरेटिकल पार्ट है वो अगली क्लास में हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। अब यहाँ पे धारा सॉरी आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन आपके होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन पहले आपको लिखना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको लिखना है, इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं। एक कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल, पहले हम लिखेंगे सीरीज, दूसरा लिखेंगे पैरेलल, ठीक है, ठीक है, पैरेलल, ठीक हो गया। सीरीज का मतलब आपका हो गया श्रेणी, पैरेलल का मतलब हो गया समांतर, ठीक है। दो आपके प्रतिरोध के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो इसको हम बना सकते हैं किससे, सीरीज कॉम्बिनेशन से, या फिर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन किससे कहेंगे, एक के पीछे से एक यहाँ पे इस तरीके से लगा रहेगा। सिर्फ तीन का मैं ले रहा हूँ, इसको मैं बोलूंगा R1, इसको मैं बोलूंगा R2, इसको मैं बोलूंगा R3, ठीक है। बाकी कनेक्टेड कुछ भी हुआ होगा इस तरीके से। पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल क्या रहेगा, इसको मैं ले रहा हूँ R1, ठीक है, इस तरीके से। देखो ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, देखिए इनके इनके छोर देखोगे, ये छोर, ये छोर, ये इधर जुड़ा हुआ है यहाँ पे मेन पॉइंट पे, इसके भी दोनों छोर यहाँ पे मेन पॉइंट पे, इसके भी दोनों छोर यहाँ पे मेन पॉइंट पे। तो ये क्या रहते हैं, एक दूसरे यहाँ कनेक्ट रहते हैं तीनों में। जिसमें क्या है, देखो इसमें एक के साथ एक हल्का सा एक ही सिरे से कनेक्ट रह रहा है, इसके साथ यहाँ पे एक सिरे से रह रहा है, ये इसके साथ एक सिरे पे रह रहा है। अगर ये आपका यहाँ पे देखिए दोनों सिरे से एक दूसरे का कनेक्ट है, ठीक है। ये भी आपका R1, R2, R3। देखो इसमें क्या होगा, आपका जो करंट रहेगी I सेम रहेगी, लेकिन जो V है वो अलग अलग होगा। चेंज मैं लिख देता हूं, या फिर इसको अलग अलग लिख दो आप, ठीक है, अलग अलग। यहां पे बात करेंगे, यहां पे क्या होगी, वोल्टेज सेम होगी, I जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। कैसे होगी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, नीचे किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो करंट आएगी आई वो सब में सेम जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए 10 एम्पियर है, तो यहाँ से 10 एम्पियर की 10 एम्पियर 10 एम्पियर, ठीक है। अभी ये मत बोलना कि रेजिस्टेंस ने रोक दिया तो वो तो कम होगी, ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये फैक्ट याद रखना है, करंट सेम रहेगी आपकी सीरीज में। अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो वो डिफरेंट रहेगी, इसके लिए V1 रहेगी, इसके लिए V2 रहेगी, इसके लिए V3 रहेगी, ठीक है। बाद में जहाँ पे सीरीज वीरीज आएगा, जहाँ पे हम इसके MCQ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे इन चीज़ों को निकालते हैं। वैसे मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, आपको मैंने जो मॉक टेस्ट करवा रखे हैं वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे करा रखे हैं, ठीक है। वापस से कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे तो हम फुल सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, मान लो ये इस तरीके से था, ठीक है, नीचे कुछ भी सर्किट जुड़ा है, यहाँ से आई
तो ऊपर को चली जाएगी I1, इधर को चली जाएगी I2, नीचे को चली जाएगी I3, ठीक है। तो इस तरीके से चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज क्या रहेगा इसमें, बिल्कुल ही सेम रहेगा, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V। दो चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, भले ही थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, आपको समझ गए होंगे, मैं बोलते जा रहा हूँ तो आप नोट करते जाइए, ठीक है। सीरीज में आपका क्या रहेगा, I सेम रहेगा, V आपका चेंज रहेगा, चेंज का मतलब आपका डिफरेंट रहेगा, ठीक है, अलग अलग रहेगा। दूसरी जगह हम करेंगे पैरेलल की बात, पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहेगा तीनों जगहों पे, चार जगहों पे, और I आपका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फॉर्मूले की बात करेंगे, मेन है फॉर्मूला, यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो आपका निकालना रहता है, इसको निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, डॉट 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 आपका, ठीक है। मान लीजिए 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 15 ओम, ऐसे 5 आपको रेजिस्टेंस दे दिए, आपसे बोल दिया वो आपके किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो आप उसका जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो 1, 2 और 3 ओम आपको दिया हुआ है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालिए, तो क्या निकलेगा आपका, 1, 2, 3 को जोड़ लेंगे, 3 और 3 आपका 6, टोटल आपका 6 ओम इसका आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरी जगह बात करेंगे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मैं 3 रेजिस्टेंस को लेके चला हूँ, इसलिए 3 को लिखा है, 2 का होगा तो 2 ही करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे इज इक्वल टू 1/R1, मान लीजिए आपको 1 ओम दिया था और प्लस दूसरा आपको 2 ओम दिया था, इनको आपको समांतर श्रेणी में आपको मतलब आपका समांतर क्रम में इसको संयोजन करना था, ठीक है, या पैरेलल इसका आपका कॉम्बिनेशन करना था। तो कैसे करेंगे, 1/1 प्लस 1/2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, R इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से इनका आपका निकाला जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दूँ इसका एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इधर कर देता हूँ, इसको आपका इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, आपको दिया हुआ है 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको दिया हुआ है 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, सिंपल सा क्वेश्चन वो है, कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी नहीं, तो आपको बताया, तो ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंस है मतलब 2 प्रतिरोध हैं, उनको सीरीज और व पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा क्रमशः, ठीक है। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, मतलब 2 प्रतिरोध आपको दिए हुए हैं, उनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा क्रमशः कितना होगा। तो हम पहले करेंगे सीरीज में, मतलब 1 ओम के कैसे होंगे, 2 रेजिस्टेंस हैं, तो सीरीज में यही हुआ 1 ओम 1 ओम। फॉर्मूला क्या था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 2 ओम। सीरीज की बात करें, सीरीज का ये आपका निकल गया पैरेलल, ठीक है। पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल कैसे जुड़ेगा, इस तरीके से 1 ओम है, इस तरीके से 1 ओम है, ठीक है। ये आपके क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों कनेक्शन इसके जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या लेता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, ठीक हो गया। 1 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2/1, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको आंसर करके मत आ जाना, अभी वहाँ पे 2 आंसर लिख दिया, ठीक है। R इक्विवेलेंट ऊपर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 आंसर। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन गया, क्वेश्चन आपका क्या बन गया, अगर हम यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसों को जोड़ेंगे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ज़्यादा आएगा हमेशा। और अगर बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर हम 2 रेजिस्टेंसों को जोड़ेंगे तो उसका अभी हमेशा जो इक्विवेलेंट आएगा वो कम आएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान दिया होगा, देखो यहाँ पे हमने 1 और 1 को जोड़ा, रेजिस्टेंस हमने सेम ही लिए हैं दोनों जगह। सीरीज में अगर हम ऐसे हमने उसका कॉम्बिनेशन किया तो हमको फाइनल क्या मिला, 2 मिला, लेकिन हमने इस तरीके से अगर 2 रेजिस्टेंस को जोड़ दिया तो हमें जो फाइनल मिला 1/2 मिला, मतलब 0.5 ओम हमें मिला है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखने को मिलेगा। और इतने ज़्यादा यहाँ पे देखिए आपका, इसलिए मैंने एक एक वाला लिया है, 2 2 3 3 4 4 5 5, इससे 5 से ऊपर वाला आपको नहीं मिलता है कि 10 ओम है, 15 ओम है, 200 ओम है, 300 ओम है। इस तरीके से होगा तो सिंपल सा होगा, जैसे कि आपका 10 का दे देगा, 20 का दे देगा। ऐसा नहीं देगा कि 17 ओम के 5 रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में जोड़ो, इतना टफ नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें यही करनी है। तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे हमने इतनी चीज़ें देख ली है। हमने क्या क्या देखा आज देख लीजिए। यहाँ पे आपका करंट हमने देख ली है, रेजिस्टेंस हमने देख लिया, इनका कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। एक आपका आ जाता है R = ρL/A, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, जो आपका न्यूमेरिकल है, इसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हमने आज क्या देखा, आपका I देख लिया, R देख लिया, सर्किट देख लिया हमने, और जितने भी सिंबल थे वो हमने देख लिए, ओम्स लॉ हमने देख लिया। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। साथ ही आपको बता दो, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके अलावा पुरानी क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी है, पुरानी क्लासेस देख लें, आपको प्लेलिस्ट पे सब कुछ मिल जाएगा। 30 से ऊपर क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, तो वो आपको देख लेनी है। और इसके बाद हम इसी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ्स से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैथ्स को स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैथ्स से स्टार्ट इसके बाद हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका। और बात कर लो आपका पेड ग्रुप में, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। बस टाइम वेस्ट मत करना कि यहाँ पे बात कर रहे हो फिर ठीक है करता हूँ करके, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको जानकारी लेनी है, अगर आपको कोर्स लेना है तभी लीजिए, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपनी किताबों से पढ़ते रहिए और यहाँ पे आपको क्लासेस मिल रही है, ठीक है। वहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आपको डेली के नोट्स मिलेंगे, नोट्स फॉर्म में, मतलब आपको MCQ दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, और आपका फुल सिलेबस आपका वहाँ पे नोट्स दिया जाएगा। साथ ही वीकली 2 टेस्ट होते हैं, आज ही आपका 1 टेस्ट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे आगे, बाद में हम पे आपका इसके बाद मैथ से स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।